सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास खबरें 8 सादर जयजंत घड़ी बजाए जब 8 आते हैं आपके पास इन खबरों के साथ। आज बता करेंगे आपको कि पार्षद की बहन के साथ क्या हुआ जैन महिला के साथ। इतना उत्पीड़न कि वह मौत को गले लगाने को मजबूर हो गई, मौत को गले लगा लिया, कोई कुछ नहीं कर पाया, उसके बाद अब तक नहीं कर पाया। पर ये देख रहे हैं अभी आज आपको शुरुआत करते हैं इन खबर के साथ। सबसे पहले ये देखिए, देपालपुर जलोदिया से के नाले से मूर्ति मिली। नाले से और मूर्ति मिल जाए, यह लिखी हुई जब खबर पहुंची हमारे पास, किसी ने भेजी तो सचमुच आंखें फट सी गई। नदियों में मिलती हैं दिगंबर प्रतिमाएं, लग तो दिगंबर प्रतिमा रही है पर नाले से मिल गई। कोई नाले में कोई प्रतिमा फेंक सकता है क्या? कल्पना भी नहीं थी, इसलिए इसकी खोज खबर करने लगे, क्योंकि ये कहां पर है ढूंढ नहीं पा रहे थे। लेकिन जब पहुंचे तो कहते हैं अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग जाए खेत। ये बात 26 जून की जो बता रहे हैं आपको, आज बता रहे हैं आपको। ढूंढते ढूंढते हम उस गांव में पहुंचे, जलोदिया गांव के अंदर के, वहां भागचंद जैन जी से पता करी। वैसे वो भी नहीं गए थे, कुछ प्रत्यक्षदर्शी से बात करी कि नदी के मिली या नाले में थी, नहर की उसकी भाव में थी, तो मालूम चला ये चंबल नदी से प्रतिमा थी। चित्र देख रहे हैं लोग, देखते रहे, इसको देखेंगे। और उसके बाद कई प्रतिमाओं के अवशेष साथ थे। पता नहीं है कौन से भाव से कहां से आ रही है, यह एक रहस्य बन गया। कारण कि मालूम चला कि यह प्रतिमा जो है दिगंबर तीर्थंकर प्रतिमा है, स्पष्ट है। थोड़ा खंडित लग रही थी, लोग यही सोच रहे थे कि सोचते सोचते कहते हैं बहाव इतनी तेज बाढ़ की तरह आया और पानी 7 फुट ऊपर तक पहुंच गया, प्रतिमा नीचे ही रह गई। और कई प्रतिमाओं के अवशेष भी साथ में थे। चंबल में बाढ़ के कारण, कहाँ की घटना है, इंदौर जिले की बात कर रहे हैं आपको, जैनों के गढ़ की बात कर रहे हैं आपको, जहाँ अनेक संतों के आसपास और वहाँ चतुर्मास हो रहे हैं, वहाँ के भक्तों की बात कर रहे हैं। हम अपनी प्रतिमा को और अवशेषों को संस्कृति के रूप में, क्योंकि यह प्रतिमा जब दिख रही थी तो यह कोई 100-200 वर्ष प्राचीन नहीं थी, लगभग 700-800 वर्ष प्राचीन लग रही थी। जैसे किसी ने उस समय मुगल कालीन के समय इसको नदी के प्रभावित किया होगा और तब बहाव के अंदर करते करते यहाँ पहुँची। और जब तक कोशिश करते, कहते हैं ना, कोशिश करते 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 देर इतनी हो गई कि इंतहा हो गई, बाढ़ का पानी आया। और आज इस समय, आज की तारीख तक हम इस इंतजार में थे कि प्रतिमा निकले तो आपको जानकारी दें, पर आज भी उसके ऊपर 7 फुट पानी है और हो सकता है वो बहाव में आगे पहुंच गई होगी, क्योंकि उसके साथ कई अवशेष, एक तो चित्र मिले हमें, क्योंकि लोगों ने कहा निकालेंगे, करेंगे, देखेंगे, खंडित है, चिंता नहीं है, कुछ नहीं करे, बस उसमें ये बहाव में चली गई। और अब कहते हैं अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। दूसरी खबर आज की बहुत दर्दनाक है। भाई पार्षद है लोकेश कोठारी, 3 उनके क्लोज रिश्तेदार राजनीति में बड़ी ऊंची पहुंच रखते हैं। उसके साथ जब बहन के साथ अंजू बाला जैन के साथ जब उत्पीड़न होता है तो समझ लीजिए क्या क्या दशा आम जैन भाई की होगी। उसकी मैडम आंगनबाड़ी में कार्य करता है वो, और उनकी मैडम थी आतिका अहमद, नाम से समझ गए आप। भ्रष्टाचार और उस पर उत्पीड़न। उसने अपने बेटे के मोबाइल से आत्महत्या करने से आधा घंटे पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दिया। उसने जैनों को नहीं जगाया, उसने हिंदुओं को भी जगाया। अगर अब नहीं जगे तो कब कल आएगी पता नहीं चलेगा। उसने कटारिया जी को भी संदेश भेजा है, भजनलाल जी को भी। उस वीडियो को सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, आप में से किसी ने देखा नहीं होगा, और देखा तो एक रोचकता लेकर बस बंद कर दिया। जैन समाज के ऊपर कितना गाल पे तमाचा पड़ा है, ये हमारे नहीं हिंदू भाइयों पर भी पड़ा है। उसने अपने दर्द की कथा कही कि किस तरीके से उत्पीड़न हुआ। कहते हैं वह आतिका अहमद जो उसकी मैडम थी, किस तरह आज वह मजबूर हो रही है, मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ। उन्हें सब कह दिया है, बस इतना है, अगर तुम मेरे उस हत्या के बाद से, मेरे सुसाइड के बाद से अगर समाज को बचाना चाहते हो तो कुछ कार्रवाई कर लेना, न्याय दिला लेना, बस इतना ही कर लेना, बहुत कुछ है। बेटे को नहीं मालूम चला कि मेरी माँ ने उसमें ये रिकॉर्ड किया है। उसने जब अपना काम कर लिया, जब उसे घायल अवस्था में देखा तो उसे अस्पताल लेके गए, और वही डॉक्टर की वही बात, ब्रॉड डेड। पहले वह वीडियो सुना देते हैं
उसके बाद बेटे का दर्द सुना देते हैं, समाज की बात सुना देते हैं। अरे जग जाओ, कहीं ऐसा मिलता है जब भाई पार्षद है, 3 राजनीतिक में रखते हैं, उनके साथ ये हाल है तो कह लो जैनों का तो आज बेहाल है। सुनिए जरा दर्द की वह घटना बेटे और समाज के साथ। अपने समाज रे गौतम तीरथ, गुलाबचंद जी कटारिया, ताराचंद जी बैसा, पारस जी सिंघवी, अपना नाई वाला बंटू भैया, गागू दलाल आना सबने बता दे। एक मारी मम्मी ने आनी आटिका मैडम घणो परेशान कीधो, मारे बापे मजबूर कर दीधो बेटा, लेख ले नींद नहीं आई थी मने। जी के मंदिर के सामने अंजू वाला दलाल शपथ पूर्वक कहती हूँ कि सारा सच बोलूंगी, झूठ नहीं बोलूंगी। मैं हिंदू समाज की एक बेटी हूँ। मेरे साथ अतिका बानो ने अत्याचार किया है। मुस्लिमों का अत्याचार कब तक सहेंगे? कब तक हमारे लोग नाम जाति के आधार पर मारे जाएंगे? जैसे कि सिंदूर ऑपरेशन अभी अभी हुआ ही है, उसी तरीके से मुझे भी शिकार किया गया। इसलिए मैं हिंदुओं को कहती हूँ, जागो जागो हिंदुओं, जागो, समय आ गया है। ये हमारी राजस्थान की भूमि है, भारत की भूमि है। यहाँ पर महिलाओं ने युद्ध लड़ा है और अपने युद्ध पर विजय पाई है। हमारी झांसी वाली रानी, हमारी चुंडा और औरतों ने शीश काटकर पतियों के हाथ में दिए हुए हैं। हम वो औरतें हैं। तुम कैसे बोल सकते हो? तुम्हारा खून पानी कैसे बन सकता है? हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार कैसे सहती हो? मैं भजन लाल जी सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार, कांग्रेस की, सभी को चुनौती देती हूँ। सब भ्रष्टाचार को बंद करो, महिलाओं के हित की बात करो, देश के हित की बात करो। खाली कुर्सी की लड़ाई मत लड़ो। कुर्सी की लड़ाई लड़ने से कुछ नहीं होगा। कुर्सी तो एक दिन भगवान के यहाँ मिलेगी। ध्यान रखो, राम में विश्वास रखो। मेरे साथ विगत 5 वर्षों से अत्याचार हो रहा है और मैं अत्याचार सह रही हूँ, लेकिन वह अत्याचार मेरे स्वयं और मेरे परिवार पर किए गए, मेरे को कोई अफसोस नहीं है। लेकिन अब जो अत्याचार किए जा रहे हैं हिंदू समाज की बेटियों के साथ, हिंदू समाज की बहुओं के साथ, और मेरा वार्ड नंबर 9 और 10 उसके खिलाफ जो प्रकरण हो रहा है वो कागजों में सारा लिखा हुआ है। उसको देखना, पढ़ना, समझना। और अगर हिंदू हो तो कसम है तुम्हें बालाजी की कि महिलाओं की और हिंदू समाज की आवाज़ को बुलंद करना। मैं जैन समाज की बेटी हूँ। मैं जैन समाज से भी निवेदन करना चाहती हूँ कि इस अत्याचार को बंद करें। और असली धर्म वो होता है जो लोगों की जी को सुख पहुँचाता है। मेरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों के लिए कुछ ऐसा करवाओ कि उनका जीवन पीछे वाला जो है वो सुरक्षित हो जाए। मेरी आंगनबाड़ी बहनें बहुत मेहनत करती हैं और ये सुपरवाइजर, CDPO और विभाग में बैठे हुए सरकारी अधिकारी केवल भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार करते हैं। फिर से पुनः मैं कहती हूँ, हिंदुओं जागो जागो, भ्रष्टाचार और इन मुस्लिमों के खिलाफ खड़े हो जाओ, वरना घर घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। अंतिम बार वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी भैया, क्या मामला है पूरा? मेरा नाम अनमोल दलाल है। मेरी मदर का नाम अंजुबला दलाल है। मेरी मदर ने अतिका, शारदा मैडम और एक और कोई मैडम है, उनकी दबाव में आके पिछले 5 दिन से बहुत परेशान थे। रात को पिछले अभी 2 दिन पहले रात को 4 बजे तक मेरी मदर सोई नहीं। मुझे सुबह पता चला कि मेरी मदर ने मेरे मोबाइल में एक वीडियो बनाया जिसमें लिख रखा है कि बेटा अपने समाज के ये सब अधिकारी है, ये सब है, वो है। और मैं कल करा कुछ होता है, ये अतिका मैडम है, इसने मेरे को जान से मतलब मरने पर मजबूर कर दिया है। और आज मेरी मदर यहाँ हॉस्पिटल में मरी हुई है उसकी वजह से ही। नहीं तो भाई क्या किस तरह की परेशानी कर रही थी अतिका जी उनको? वो तो मेरा काम अलग है सर। मेरी मदर की आंगनबाड़ी में सर्विस थी, उनकी भी आंगनबाड़ी में सर्विस है। मेरी मदर मेरे को इतना बताती थी कि वो अतिका भी हमारी जैसी एक वर्कर है, पर वो जो 2 मैडम है वो तो बैठ जाती है साइड में और सारा ही काम अतिका से करती है। तो मतलब वो मैडम नहीं बताती थी कि आप ये करो, वो अतिका बताती थी आप ये करो। जैसे दशा माता है तो मोमेडियन मत आओ, हिंदू आना जरूरी है। ईद है तो मोमेडियन नहीं आएंगे, हिंदू आओ। इस तरीके से वो पूरा इन्वायरमेंट करती थी। मेरी मदर ने सब बताया।
वो सब लिखवा के गई है मेरी मदर। ये भैया की कंप्यूटर शॉप है, मेरी रिश्तेदारी है भैया, इनकी दुकान पे कल मतलब ये भाई मेरा दोस्त है, इसने बताया मेरे को तेरी मदर 10 बजे से लेकर 5 बजे तक टाइप करवा दी थी। अब वो मेरे को भी पता नहीं, इतनी डिप्रेशन में थी मदर ने, मेरे को भी नहीं बताया। जी, अब क्या मांग है प्रशासन से, क्या मांग करते हैं आप? कुछ भी नहीं, मेरी तो देखो सर मदर चली गई है, मेरे को तो क्या देगा प्रशासन। बाकी ये मेरी मदर गई जैसी और किसी की नहीं जानी चाहिए। मैं ये जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं और ये बहुत सारी चीज़ें, एक वो 2-3 आंगनबाड़ी खोलनी थी, वो खोली भी नहीं इन्होंने, प्रताप नगर में खोल दी जो प्रगति नगर में खोलने वाली थी, उन सबको डाकने के लिए इन्होंने घोटाले किए। जो ये मेरी मदर ने और 3 साल में सर्विस करी थी, उन्होंने जो कागज़ दिए वो कागज़ तो उन्होंने नहीं लगाए, वो कागज़ फाड़ दिए और किसी से कुछ पेमेंट ले के और उन्होंने उसको लगा दिया। हर्षनगर इलाका है हमारा, हर्षनगर में कोई भी मोमेडियन का घर नहीं है, अगर कोई घर भी है तो एक घर, बाकी सर्वे में उसने बता रखा है सब मोमेडियन के घर। जी जी सर। और ये अन्याय हुआ है और अन्याय के खिलाफ मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो तीनों मैडम अरेस्ट होनी चाहिए। वो मरने के आधे घंटे पहले उसने वीडियो वायरल किया, जिस वीडियो में उसने महामहिम राज्यपाल गुलाब चंद जी कटारिया, शहर विधायक ताराचंद जी, पारस जी सिंघवी, प्रमोद जी, नेता प्रतिपक्ष कुमन जी कोठारी, सबका नाम लिख के मरी है कि मैं जहर खा रही हूँ और मुझे न्याय दिलाना। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे शहर प्रशासन सबको कहना चाहता हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और अब तीसरी खबर के साथ आपके पास पोस्टर देख रहे हैं, ये मैजिक पोस्टर नहीं है, ये छोटे से बड़ों शहर की बात नहीं कर रहे हैं, जहां पर कल एक एसडीएम को ज्ञापन दिया जाएगा कलेक्टर के कार्यालय में, जिला मजिस्ट्रेट के अंदर। 2 जुलाई की घटना, जैनों के मस्तक पर जो कलंक लगाया गया ना, पूजा और द्रव्य के नाम पर उन्हें आतंकी बना दिया गया तलाशी के रूप में। अरे जगह 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 है, अभी कांवड़ों के साथ कितने भाइयों के साथ प्रेम से सौहार्द से ऐसे कई वीडियो देख लिए हैं, पर यहाँ पर जैनों के साथ बड़ी अच्छी पुलिस व्यवस्था थी। वास्तव में वह तलाशी के नाम पर एक जैन समाज की पूजा के अंदर अपने पर्व के ऊपर एक तमाचा मारकर कलंक के ऊपर कलेक्टर ने क्या करा, यह समझने वाली से बाहर है। उसी के विरोध में ये किया जा रहा है। ये केवल यहाँ नहीं है, हम कहते हैं अगर आप नहीं पहुंच पाए तो अपने अपने शहर में, गांव में या जगह जगह पर अपने डीएम के पास यह तो कर सकते हैं, अपना विरोध तो ज्ञापित कर सकते हैं कि बता दें किस तरीके से समाज ने आज धर्मनिरपेक्ष देश में जैन धर्म के साथ, सनातन धर्म के साथ क्या अन्याय किया गया है। अंधेरी नगरी बाकी आप। अब चौथी खबर के साथ आपके पास, वैसे कई जगह इस बार वर्षा योग स्थापना में हम आपको देंगे, हम जनरल समाज देंगे, हर वर्षा योग की कुछ खास बात होगी आपके पास जरूर लाएंगे। ये करमपुरा में स्थापित हुआ रहा है आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी का चतुर्मास 26वां। 58 साल के करमपुर के मंदिर में, इस करमपुरा में पहला इतिहास में एक बना, कहते 58 साल बाद उन्हें सौभाग्य मिला पाढ़ना करने का। यह एक सौभाग्य नहीं था, साथ में सौभाग्य सागर जी का चतुर्मास सत्संग था 15 पिच्छी के साथ। सोच सकते हैं आप, छोटे समाज ने बड़े बड़े समाज को दिशा दी, पर उससे बड़ी कला की बात तो गुरुवर ने कर दी। ऐसे चतुर्मास की जानकारी जरूर रहेंगे। हाँ, आचार्य सौभाग्य से ने स्पष्ट कह दिया कि आप एक बार हो तो मेरे पास मत आना। लोग हैरान हो गए, अभी तक आपने ये नहीं सुना, आज तक तो ये कहते हैं उसके पास मत जाना, मेरे पास जरूर आना। गुरु के पास मत जाना पर मेरे पास आ जाना। आज तो समय यह हो गया है, अरे आज तो हम संत के संत में अपने अपने दुश्मन समझने लगते हैं। बस हमारे पास भीड़ो और कहीं ऐसी लकीर ना बने। पर सौभाग्य से स्पष्ट कह दिया, शांति सागर जी चारित्र चक्रवर्ती के बारे में आपने सुना तो है, उनके दर्शन नहीं कर पाए। तप साधना में पराकाष्ठा लगभग 10,000 उपवास के साथ जो उन्होंने किया है नहीं देख पाए। अगर उनका एक रूप देखना है तो मेरे पास मत आना, पहुंच जाना दिल्ली के पड़ोस में तरुण सागरम तीर्थ में, वहां बजा के आचार्य सिंह प्रसन्न सागर जी के एक बार दर्शन कर लेना। तपत्या की पराकाष्ठा वर्तमान के अंदर सिंह निश्चित करने वाले 2 वर्ष तक के अंदर उनके दर्शन करके समझ लेना मेरे दर्शन। आप हैरान हो जाएंगे, एक अपने मन से जब दूसरे संत की इस तरह की गुणगान करता है और अपने एक शिष्य को कहता है मत आओ मेरे पास, जाओ उनके पास, तो धन्य हो जाते। सुनिए जरा एक बार। ये चौमासा महज खाने पीने के लिए नहीं,
बल्कि खाने का त्याग करके आपको जीवन जीने के लिए आएगा। एक बात मैं दिल्ली वालों से कहना चाहता हूं, सब लोग मेरी बात को सुनो। इस साल दिल्ली में मेरा चौमासा तो हो रहा है, लेकिन इस पंचम काल में भगवान महावीर स्वामी के बाद सबसे ज्यादा तपस्या यदि किसी संत ने करी थी तो यह तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज थे। कितने लोगों ने दर्शन किए होंगे? कितने लोगों ने दर्शन किए? बहुत कम लोगों ने। लेकिन मैं आज दिल्ली वालों को एक सौगात देना चाहता हूं। इस 4 महीने में आप मेरे पास नहीं आ पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन दिल्ली के पास एक तपस्वी संत आचार्य प्रसन्न सागर जी चौमासा कर रहे हैं। एक बार उनके दर्शन जरूर करना, आपके जीवन के सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे। इतने महान तपस्वी जिन्होंने 2 साल सम्मेद शिखर जी के पर्वत पर रह के साधना करी, वह संत आपके नगर के पास में है। एक बार जरूर जाकर आप प्रसन्न सागर जी महाराज के दर्शन करना, उनकी तपस्या का फल आप लोग प्राप्त जरूर करना। ये सभी दिल्ली और दिल्ली वालों के लिए मेरा विशेष कहना है, एक बार उनके चरणों की रज जरूर माथे पर लगाइए। और अब 5वीं खबर आपके पास, समाधि मरण के साथ कुछ दिखाएंगे आपको, अब चलेंगे। 8 जुलाई की तो बात है। 63 पिच्चे के साथ वर्तमान में सबसे बड़ा संघ चतुर्मास कर रहा है गुजरात के अहमदाबाद के यूनिवर्सिटी ग्राउंड के अंदर। वहीं पर विराजमान है गुरुवर, उस यूनिवर्सिटी के उस कॉम्प्लेक्स में। वहीं पर 8 जुलाई को उन्हीं के शिष्य मुनिषी अज्जप सागर जी ने चारों प्रकार के आहार का त्याग कर यमसल लेखना ग्रहण कर ली। यमसल लिखना मतलब अब इस स्थान से कहीं और नहीं, और चारों प्रकार के आहार का त्याग। और फिर इतने बड़े संघ के साधुओं के समक्ष उनकी वह यमसल लिखना शांत निर्बाध, कहते हैं सब क्रोध मान माया लोभ खत्म, द्वेष राग मोह सब खत्म हो जाता है। और उसके बाद 12 जुलाई शनिवार को रात्रि 9:20 पर गुरुवर आचार्य सुनील सागर से नमोकार मंत्र का जाप सुनते सुनते उन्हें शांत सौम्य भावों से समाधि ले ली। डोल यात्रा कल रविवार को सुबह निकली। यह होता है जीवन के सही रूप में उत्तमता को पहुँचाना, और ये जन्म मरण का जो कलेश है ना, जो संसार में फैलाता रहता है, उसको ख़त्म करके कुछ भव में ही अपने को ऊपर पहुँचा देना, जहाँ पर फिर जन्म मरण का सिलसिला नहीं रहता है। एक और छठी खबर शुल्क पूर्थ तीर्थ जी के समाधि की। मालूम है ना, आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी तपोभूमि के प्रणेता कोटा में कर रहे हैं चतुर्मास, और उन्हीं के शिष्य शुल्क ही पूर्ण तीर्थ सागर जी की समाधि हुई। इस बारे में स्पष्ट रूप से इसे मात्र मृत्यु मत समझिए। कभी आपको बताएंगे कि कहते हैं समाधि को इतना आसान मत समझिए, कई केस हो गए इस पर, तो कई बात चल रही है, सलेंस दर के बारे में बताएंगे, बाल दीक्षा बताएंगे, पर हाँ यहाँ पर आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी ने कहा इसे मात्र मृत्यु मत कहिए, इसे मृत्यु महोत्सव कहिए। और क्यों कहिए, जरा सुनते हैं 1 मिनट में उन्हीं से। समाधि की साधना करती रही। जिस दिन मैंने दीक्षा ली उसी दिन से मेरी समाधि की साधना प्रारंभ हो गई, क्योंकि मैं मृत्यु को आते हुए देखना नहीं चाहता, मैं स्वयं चल करके मृत्यु के द्वार पहुंचना चाहता, क्योंकि आती हुई मृत्यु को देख करके तो सामान्य जन घबरा जाते हैं, लेकिन आत्मा की साधना करने वाला साधु अपने हर कदम को मृत्यु की ओर लेकर के जाता है। मृत्यु उसके जीवन में आती है, उससे पहले वह मृत्यु के द्वार पर पहुंच जाता है। इसी का नाम मृत्यु महोत्सव है, इसी का नाम मृत्यु को। 7वीं खबर मुनिषी सुप्रभ सागर जी के पास से सुना रहे हैं। गुरुवर आचार्य विश्व सागर सुशिष्य, उन्होंने सोलापुर निवासी प्रतिभा शाह को, ये देख रहे हैं आप,
शुलिका दीक्षा के देते हुए दर्शन। इस समय दीक्षा जब हर जगह चतुर्मास की स्थापना हो रही है तब उन्होंने दी। जानते हैं आप, गृहस्थ समय का कोई रिश्ता है नज़दीकी? जी हाँ, प्रतिभा शाह जी उन्हीं की दादी हैं और नाम कर दिया शुलिका सुप्रतिभा। जब कहते हैं अब आयु कर्म मुझे बिल्कुल छोटा लगता है तो धन्य हो जाते हैं दिगंबर संत जब अपने ही परिजनों को उनको उस सही राह पर ले आते हैं। ऐसे एक नहीं अनेकों संस्मरण मिल जाते हैं, अनेकों इतिहास बताता है और वही उन्होंने किया। गुरुवर से आज्ञा लेके अपनी दादी को सुप्रतिभा बनान से उन्हें शुलिका दीक्षा दी और अब वह उसी ओर बढ़ रहे हैं। दर्शन कर रहे हैं आप ऐसे सौभाग्य के साथ कि जब हम जाएं तो इसी रास्ते पर बढ़ जाएं। सभी के प्रति बार बार नमन वंदन करते हैं। खबर के साथ, जी हाँ, अब हो गए संसद में जैनी 5। जी हाँ, कल 2 दिन राष्ट्रपति महोदय द्वारा मीनाक्षी जैन को भी मनोनीत कर दिया गया। पहले मनोनीत में पता है ना डॉक्टर वीरेंद्र जी हेगड़े हैं, अब 5 संख्या हो गई है। लहर सिंह सुरैया जी कर्नाटक से हैं राज्यसभा में, नवीन जैन जी यूपी से राज्यसभा में, ये चारों बीजेपी से हैं और 5वें हैं मनु सिंघवी जी, जी हाँ, कांग्रेस से हिमाचल में। तो गिनती तो 5 है पर सिलेक्शन में अभी भी खासम खास एक भी नहीं है, यानी सब मनोनीत या राज्यसभा में चुन कर आए हैं। राजनीति में है, साहित्य में है, शिक्षा के अंदर हैं मीनाक्षी जी और उन्हीं के कारण इन्हें राज्यसभा में लाए हैं, मनोनीत किया गया है इनको राष्ट्रपति महोदय द्वारा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर उम्मीद ये करते हैं, अब तक तो हमें इतिहास जैनों की संस्कृति के बारे में इनसे कोई जोड़ नहीं मिल पाया, पर उम्मीद ये करते हैं कि अब गिनती 5 हुई है, कुछ क्षमता बनी है, कुछ ना कुछ आप जैनों की संस्कृति विरासतों की सुरक्षा के लिए और उनके समर्थन के लिए कुछ ना कुछ अपने इस जीवन का इस जगह पर संसद में उपयोग कर सौभाग्यवती बन पाएंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे आपके पास इसी समय इसी के साथ खबरों के साथ। कल करेंगे और चर्चा आपके पास। सादर जय जिनेंद्र।